तो आज हम क्योंकि पहले कुछ समय से कुछ भक्त एकादशी के बारे में चर्चा करने के लिए कहे थे, तो जो कि माधव महोत्सव है, माधव तिथि है, तो एकादशी के बारे में यत्किंचित यद्यपि सभी अवगत हैं, लेकिन पूर्णतः कैसा यह प्रस्तुत हुआ, कैसा नियम वास्तविक करना चाहिए और एकादशी की क्या फल प्राप्ति होती है, विशेष करके हमारे नोएडा के अमन को मुझे बार बार बोले थे। तो इसलिए आज भी एकादशी तिथि है, योगिनी एकादशी तिथि है, तो इसी के क्रम में हम आज एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो एकादशी जैसे कि संस्कृत भाषा एक और 10 मिलाया जाए तो एकादशी अर्थात 11। सनातन धर्म के अनुसार कैलेंडर के जो 11वां तिथि आता है, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही, और ऐसे होते होते 15-15 माने पूर्णिमा तक 15 दिन, और 15 दिन होते 30 दिन होता है। तो जो 11वां दिवस है शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का, उस तिथि को ही एकादशी कहा जाता है। तो एकादशी बहुत ही पवित्र तिथि है और इसका प्राकट्य भी एक विशेष स्थिति में और विशेष कारण से हुआ है। पद्म पुराण के वर्णना के अनुसार भगवान विष्णु का वो मूर नामक एक असुर के सहित बहुत वर्षों तक युद्ध हुआ। तो इतना वर्ष तक युद्ध हुआ, कभी कभार जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु में एक रस की भी वर्णना करते हैं, वीर रस। तो भगवान कभी कभार वीर रस का भी आस्वादन करना चाहते हैं। तो उस उन वीर रस का आस्वादन करने के लिए इच्छुक भगवान, जैसे भागवत में वर्णना है, हिरण्याक्ष के साथ जब युद्ध कर रहे थे तो अनेक प्रकार का समय बीतता जा रहा था। कभी कभार भगवान पछाड़ खा रहे थे, तो हिरण्याक्ष को भी मात दे रहे थे, हिरण्याक्ष को भी भगवान मात दे रहा था। तो भगवान को कभी कभार वीर रस का आस्वादन करने की इच्छा होती। तो इसके अनुसार भगवान उस वीर रस का आस्वादन करने के लिए अपने ही परिकरों के सहित, जैसे जय विजय है, जो कि हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में आए, उनके साथ युद्ध भी करते हैं। तो वैसे भी मानो इसका अर्थ है नहीं कि भगवान इतना लंबा समय तक युद्ध कर रहे हैं, इसका अर्थ वे उनको हरा नहीं पा रहे, लेकिन भगवान कभी कभार कुश्ती कसरत करने जैसा और वीर रस के आस्वादन के लिए वे इच्छुक रहते हैं। तो इसलिए वे कुछ इस प्रकार की लीलाएं संगठित करते हैं। तो मूर नामक राक्षस के सहित भगवान अनेक वर्षों तक युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु अत्यंत कोमल है, तो वे क्लांत हो गए। भगवान कभी कभार कठोर से कठोर होते हैं, लेकिन उनका मूलभूत जो स्वरूप है अत्यंत कोमल है। तो इसलिए भगवान कई समय युद्ध करने के उपरांत क्लांत को प्राप्त किए, और क्लांति में भगवान विचार किए मैं कहाँ पे विश्राम करूंगा। तो वे अपना आदि स्थान, जो कि नर नारायण ऋषि के लिए जो आज भी प्रसिद्ध है, बद्रिकाश्रम, तो बद्रिकाश्रम के निकट एक गुफा में भगवान विष्णु कुछ काल तक विश्राम किए। तो उसी बीच में मूर राक्षस भगवान को ढूंढते 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 आकर के सरस्वती नदी के किनारे, जो बद्रिकाश्रम उपस्थित है थोड़ी ही दूर में, और अलकानंदा नदी भी प्रवाहित हो रही है, तो
मूल राक्षस विचार किया कि अभी मेरे से युद्ध करके यहाँ पे विश्राम कर रहा है। तो भगवान को मारने के लिए जब उपस्थित हुआ तो भगवान की ही दिव्य कांति से एक अत्यंत कमनीय सुंदरी देवी प्रकट हुई और वे प्रकट होकर के वे उस मूर नामक राक्षस का वध कर दिए और भगवान का जो विश्राम कर रहे थे भगवान, उसी क्रिया में उनको कोई व्यवधान नहीं हुआ। तो भगवान कुछ काल के बाद जब निद्रा से विराम प्राप्त किए और निद्रा से उठे, योग निद्रा से, तो देखते हैं कि असुर का वध हो गया है और निकट में परम सुंदरी एक दिव्य देवी दंडायमान है। तो भगवान तो अघट घटित सब जानते ही है, सर्वज्ञ है। तो भगवान समस्त प्रश्न को देखते हुए अवगत हो गए कि यह देवी ही उस राक्षस का वध किए और जिसके कारण भगवान के निद्रा में, भगवान के विश्राम में व्यवधान उत्पन्न नहीं। तो इसी सूत्र में भगवान ने एकादशी कट होने के कारण उसी दिन जो था कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, तो उसी तिथि में प्राकट्य होने के कारण भगवान ने देवी को एकादशी नाम से अभिहित किया। तो भगवान ने उनको एकादशी कहा और कहे कि तुम अत्यंत प्रीति का और आनंद का विधान कर मेरी विश्राम में व्यवधान न हो, इसलिए तुमने इस असुर का वध किया, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति परम प्रसन्न हूँ। तो आज से मैं वरदान देता हूँ, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत कहलाएगा और इस पवित्र एकादशी तिथि में जो भी तुम्हारे तिथि को स्मरण करते हुए इस तिथि के अनुसार व्रत करेंगे, मेरी उपासना करेंगे, मेरा भजन करेंगे, मेरा नाम करेंगे, अर्थात हरिवास तिथि, हरि के निकट अधिक वास करेंगे, तो निश्चित रूप से वे भक्ति के परम सूत्र को प्राप्त करेंगे और सांसारिक भौतिक क्लेशों से मुक्त होकर के मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा भगवान ने एकादशी महारानी को वरदान प्रदान किया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, एकादशी देवी का प्राकट्य नरनारायण आश्रम अर्थात बद्री का आश्रम, सरस्वती नदी अलकानंदा के स्थान में जो बद्री का आश्रम है, वहां पे एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ। तो इस प्रकार से एकादशी की पवित्रता के कारण और संसार में भगवान की हरि भक्ति के अद्भुत प्रभाव के कारण संसार में जो पाप पुण्य चलता ही रहता है मनुष्य में, तो वो धीरे धीरे पाप क्षीण होते आगे और एक दिन साक्षात प्रकट स्वरूप में पाप काल पुरुष के से भी और भी भयंकर स्वरूप में जो पाप है, मूर्तिमंत पाप जो है, एक दिन आकर के भगवान के सामने प्रकट होंगे। कही कि कहा वो पाप कि आपके अद्भुत भक्ति के प्रभाव के द्वारा, और कलयुग जो है पाप पाप का युग है। मंदाहा सुमंद मतयो मंद्य वाक्य ही उपद्रता, तो सब कुछ इस कलिकाल में मंद है और इसके कारण तो मंद युग में पाप मुख्य है, पाप का युग कहलाता है और पाप युग में पाप ही नहीं होगा तो इस कलयुग का कैसा अस्तित्व रहेगा। स्वाभाविक रूप से धर्म के जो 4 चरण हैं, एक चरण इस कलिकाल में उपस्थित होते हैं और लेकिन 3 चरण तो रहते नहीं। तो अगर 3 चरण ही बैठ जाए बहु संख्या में, अनेक मात्राओं में, तो ये कलयुग अपना गुण धर्म को नष्ट करेगा।
कलयुग पाप का युग है, तो पाप नहीं होगा तो कैसे होगा? लेकिन आपके प्रभाव के कारण पापा पाप क्रियाएं बंद होता जा रहा है, शून्य प्राय है, लुप्त प्राय है। तो भगवान ने कहा ठीक है, यद्यपि मेरे नाम लीला प्रभाव से तथा भक्त लोग की अद्भुत के प्रचार के माध्यम से कलिकाल होते हुए भी पाप का काल होते हुए पाप को नष्ट को प्राप्त करा है, तो मैं एक तुमको स्थान देता हूँ जिस स्थान में तुम वास कर सकते हो। वैसे तो आगे जैसे परीक्षित महाराज ने जैसे कि मांसाहार में और मदिरापान में, द्यूतक क्रीड़ा में और अवैध स्त्री से अर्थात द्यूतपान स्त्रिय इस चार में पाप को स्थान दिया है। और अधर्म अर्जित जो धन है, स्वर्ण के उपलक्ष्य में अधर्म उपजीवित जो जो धन है, उसमें भी कली का और पाप का उपस्थित रहता है। उसके बाद भी भगवान ने मानो इसी सूत्र में और एक वरदान दिया पाप पुरुष को, कहे कि एकादशी के दिन अर्थात महीने में जो 2 दिवस आता है, दसवीं के बाद 11वां दिवस अर्थात एकादश दिवस आता है, एकादशी दिवस आता है, उसी दिन जो भी बीज जातीय खाद्य खाएगा या अर्ण खाएगा, तो उसमें पाप स्वतः ही प्रवेश कर जाएगा। अर्थात एकादशी तिथि में हे पाप पुरुष, तुम अर्ण में प्रवेश कर जाओ, तुम बीज में प्रवेश कर जाओ, सस्यों में प्रवेश कर जाओ। तो जो भी मूढ़ व्यक्ति एकादशी तिथि को पालन न करते हुए मेरे उपलक्ष्य में व्रत उपवास नहीं करेगा, तो साक्षात वो पापी हो जाएगा। तो जैसे कि स्कंद पुराण में एकादशी तिथि के बारे में वर्णना है। अगर एकादशी के तिथि में कोई अगर अन्न का भोजन करता है, तो उसकी जो उसको उसको माता का हत्याकारिणी माना जाता है। एक जन्मदात्री माता को वध करने से जो पाप लगता है, वैसा पाप एकादशी की तिथि में अन्न खाने से लगता है, ऐसा स्कंद पुराण कहता है। और इसको जीव गोस्वामी संदर्भों में वर्णना की हमारी परंपरा के आचार्य जीव गोस्वामी, जय गोस्वामी संदर्भ हमारे जो जीव गोस्वामी है, वे भी इसको स्वीकृति प्रदान किए। तो इसलिए यह अत्यंत भयंकर है। तो पाप क्रियाओं में लिप्त रहने वाले जो मनुष्य हैं, उनके लिए इस प्रकार की तिथियों में जाने में या अनजाने में किसी भी कारण से अगर स्थिति का पालन किया जाए, तो वे अत्यंत महिमा मंडित फल को प्राप्त करते हैं। वैसे और एकादशी की तिथि को जो पालन करेगा, ऐसा कहा गया है एकादशी तिथि में कि एक एकादशी की तिथि के पालन में 88,000 ब्राह्मणों को या वैष्णवों को भोजन कराने का पुण्य और स्वीकृति प्राप्त होती है। तथा एकादशी के तिथि में अन्य कोई भी क्रियाओं से जो भक्ति की जो क्रियाएं हैं, वो इतना प्रभाव अन्य दिवसों में जो दिखा नहीं पाता है, वो एकादशी के तिथि पर अत्यंत प्रभाव दिखाता है। और सतगुण अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा एकादशी तिथि की महिमा है। तो इस प्रकार से भगवान पाप पुरुष एकादशी के दिवस पर स्थान दिए, और जो भी व्यक्ति सस्य बीज जो जातीय खाद्य को ग्रहण करता है, उसको निश्चित रूप से साक्षात पाप को ही, मूर्तिमंत पाप को ही ग्रहण करता है। इसी कारण से तब से ही यह सत्युग की बात थी
तो ऐसा शास्त्र में प्रमाणित किया जाता है। हर एक युग में ही भगवान के अवतार भी तथा अन्य अन्य क्षेत्रों में महानतम राजाओं के द्वारा भी यह तिथि का विशेष रूप से पालन किया गया। और विशेषतः चार संप्रदाय के जो हमारे आचार्य हैं, चाहे निम्बाकाचार्य हो, चाहे विष्णु स्वामी हो, चाहे माध्वाचार्य हो या रामानुचार्य, तो चार संप्रदाय में ही एकादशी को विशेषतः स्थान दिया गया, क्योंकि शास्त्र में वर्णना है और परम पूजनीय यह एकादशी तिथि। इस प्रकार से एकादशी का प्राकट्य हुआ और पाप को वहां पे स्थान दिया गया। तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि एकादशी को कैसे पालन किया जाए। ये अनेकों में प्रश्न रहता है और जिज्ञासा रहती, संशय रहता है कि एकादशी तिथि को कैसे पालन किया जाए। तो एकादशी माने द्वादशी प्रधान यह व्रत है। एकादशी जो है द्वादशी प्रधान व्रत है, पारण प्रधान व्रत है, और इसलिए 3 दिवसीय क्रम में एकादशी की माने उपवास को ग्रहण किया जाता है। वास्तविक कोई भी उत्सव में, महोत्सव में, तिथि में एक दिन पूर्व ही उसकी पूर्व प्रस्तुति रहता है, उसको अधिवास कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो, नित्यानंद त्रयोदशी हो, तो उस समस्त तिथियों में एक दिन पूर्व ही समस्त प्रस्तुति किया जाता है, इसको अधिवास कहा जाता है। और विवाह में भी, व्रत में भी, यज्ञोपवीत संस्कार में भी। हाँ, तो केवल ऐसा कहा गया है जो अनेक संस्कारों में मृत्यु संस्कार है, एक ही संस्कार को छोड़ करके अन्य समस्त संस्कार में अधिवास की अभिधान किया गया है, क्योंकि मृत्यु के बारे में किसी को पता नहीं होता है। इसलिए एक दिवस पहले उसकी प्रस्तुतिकरण, पूर्व प्रस्तुति कैसे कर सकता है। लेकिन अन्य संस्कारों में तथा अन्य तिथियों में, उत्सवों में, महोत्सव में निश्चित रूप से अनेक दिनों से ही पूर्व प्रस्तुति होती है। कम से कम एक दिन उसकी पूर्व प्रस्तुति होती है। तो इसको इसलिए एकादश सॉरी अधिवास कहा जाता है। हमारे वैष्णव परंपरा में भी अधिवास का कीर्तन होता है। आप कुछ निकट इतिहास में, अतीतों में देखे होंगे, मायापुर में विशेष करके इसका पालन करते हैं भक्त लोग। और चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले या कीर्तन मेला से पहले, हर एक अवसर से पहले एक अधिवास तिथि होता है। तो उसमें समस्त मांगलिक द्रव्यों को, मांगलिक चिन्हों को और उस उत्सव में योगदान करने वाले समस्त वैष्णव को, विशेष करके महान आत्माओं को, महात्माओं को, महंतों को बुलाया जाता है। अनेक भाग्येर फले दिवास कीर्तन में कहा, अनेक पुण्य के फल से, अनेक भाग्य की पुण्य प्रताप जब उदय होता है तो वैष्णव आकर के मिलते हैं। तो उसके अनुसार उन वैष्णव के मांगलिक और कल्याणकारी उपस्थिति में भगवान के निमित्त इस प्रकार का अधिवास को किया जाता है। तो वैसे ही उसी के क्रम में एकादशी का जो दिवस है उसका भी अधिवास, अर्थात एक दिन पूर्व ही उसकी प्रस्तुतिकरण हो जाता है। उसको इसलिए दशमी और द्वादशी प्रधान युक्त तिथि एकादशी व्रत कहा गया है। अर्थात आगे के एक दिन पूर्व और बाद में एक दिन पूर्व, अर्थात दशमी और द्वादशी तीनों को मिलाया जाए तो उसको एकादशी कहा गया। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा अन्य पुराणों में जैसे वर्णना किया गया है कि दशमी के दिन ही जो मध्याह्न के बाद अन्न का त्याग कर दिया जाता है। अर्थात दशमी के दिन अन्न का भोजन एक बार ही करना चाहिए, जो पूर्ण एकादशी का जो व्रत की विधान कहा गया। और अर्थात
महीने में जो 2 बार आता है उसके पूर्व जो दशमी है, एक हर एक एकादशी के, तो मध्याह्न के बाद कोई भी अन्न ग्रहण ना करे या जल का भी ग्रहण ना करे। अन्न जल दोनों को ही त्याग दिया जाता है दशमी के मध्याह्न के बेला के बाद। और मध्याह्न से पूर्व जो भी भोजन है, प्रसाद है, उसको ग्रहण करे और तदनुसार जल को भी ग्रहण करे। तो दशमी के दिन अन्न और जल को त्याग दिया गया और एकादशी के दिन उसके बाद शयन करेंगे। दशमी के दिन भगवान को स्मरण करते हुए और समस्त जो पूजा की सामग्री है या जप भजन के नियम को अपने हृदय में धारण करते हुए संकल्पबद्ध होते हुए वो हृदय में उस मनोरथ को स्थापन करे और दशमी के दिन यह चिंतन करते हुए, भगवान का चरण चिंतन करते हुए, गुरु कृष्ण का चरण चिंतन करते हुए वो विश्राम को प्राप्त करे। और एकादशी के दिन ही ब्राह्म मुहूर्त में सज्जा को त्याग करते हुए स्नान शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के और द्वादश तिलक को धारण करते हुए, शुभ्र वस्त्र धारण करते हुए, नूतन वस्त्र धारण करते हुए वे उस जो संकल्प पूर्व में लिया था, मनोरथ किया था, उस संकल्प को भगवान के सामने मंगल आरती के समय या उस ब्राह्म मुहूर्त में अपने इष्ट के चरणों में, गुरु के चरणों में उसको स्थापन करे कि मैं आज इस एकादशी व्रत में व्रती हो रहा हूँ, दीक्षित हो रहा हूँ। ऐसे संकल्पबद्ध हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो, प्रतिश्रुतिबद्ध और निर्दिष्ट संख्या की भगवान की नाम करना, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना या भगवान के कथाओं का श्रवण करना या जो भी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और चरित्र है उसको आधारित करते हुए उस संकल्पबद्ध होते निर्दिष्ट संख्या भक्ति के संकल्प को ग्रहण करते हुए वे व्रती हो। तो जैसे कि हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में हर एक प्रश्नों का उत्तर देना कंपलसरी होता है, तभी जाकर के परीक्षा में कोई 100% पूर्ण मार्क। तो वैसे ही इस एकादशी तिथि हर एक मनुष्य का विशेष वैष्णव की क्रिया जो है व्यर्थ नहीं रहता है, शुष्क नहीं रहता है, वो उपयुक्त अर्थ को और संकल्प को प्राप्त करते वो तिथि आगे बढ़ता है। तो एकादशी के दिन में पूर्ण, जैसे कि दशमी के 12 बजे से ही अन्न जल को त्याग दिया गया है और एकादशी के दिन भी अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं है, भूल से भी जल की भी ग्रहण नहीं होता है एकादशी के दिन। और पूर्ण रूप से भगवान के भजन क्रियाओं में, सेवाओं में हरि के निकट और भी सन्निकट रूप में वास करते हैं, इसको इसलिए हरिवास तिथि कहते हैं। और एकादशी के दिन ऐसे निर्जला करते हुए अन्न जल को त्यागते हुए वो एकादशी के संपूर्ण रात्रि भर जागरण रहे और जागरण रहने के बाद पुनः द्वादशी के समय अर्थात नेक्स्ट डे, द्वादशी के दिन जब पारण का समय निर्दिष्ट रहता है, उसी पारण के समय वो जल को ग्रहण करे, भगवान के प्रसाद जल को ग्रहण करे, तब जाकर के वो एकादशी एक मात्रा में पूर्ण होती है। और द्वादशी के दिन भी पारण के उपरांत, जैसे अन्न जल को त्यागा है, पारण के उपरांत वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, वैष्णव को प्रसाद खिलाए। ऐसा बताएगा ब्राह्मण वैष्णव को प्रसाद खिलाना चाहिए। पहले खुद प्रसाद ग्रहण करने से पहले जो एकादशी तिथि में या एकादशी व्रत में व्रती है, दूसरे वैष्णवों को प्रसाद खिलाए, तब पारण समय के अंतर्भुक्त होते हुए वो प्रसाद ग्रहण करे और 12 बजे तक जल को ग्रहण करे। उसका पुनः 12 बजे के बाद अन्न और जल को त्याग दे द्वादशी के दिन। और तब जाकर के, और उसी जैसे दशमी की रात्रि वो शयन कर सकता है, वैसे द्वादशी की रात्रि को भी शयन कर सकता है, लेकिन 12 बजे के बाद अन्न और जल को त्यागना होता है द्वादशी के दिन में। और पुनः त्रयोदशी के दिवस पर वो भगवान का स्मरण करते हुए सूर्योदय के उपरांत वो जल को ग्रहण करे,
तब जाकर के 3 दिवसीय व्रत में जो व्रति हुआ था वो पूर्ण होता है, अर्थात एकादशी पूर्ण। तो ये ऐसा अगर कठोरता से कोई व्रत करे तो तब जाकर के उसको एकादशी व्रत कहला जाता है। तो लेकिन देखा जाए तो शास्त्रों का विधान अत्यंत कठोर है। वो उस तिथि को किस प्रकार से कौन कर पा रहा है, यह प्रश्नवाची है। इसलिए जो धीरे धीरे, अगर कहने का उद्देश्य यह है, जो दसवीं, एकादशी और द्वादशी ऐसे 3 दिवसीय व्रत, दसवीं में आधा अन्न जल ग्रहण करना, द्वादशी में भी आधा अन्न जल ग्रहण करना, और एकादशी में पूर्ण रूप से अन्न जल को परित्याग करना, और रात्रि जागरण रहना, और समस्त इन 3 दिवस में भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्र में ज्यादा से ज्यादा निवास करे और उसकी प्रयास करे, अभ्यास करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, तब जाकर के एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होती है। मानो ये कोई न कर पाए तो व्रतों के अनुसार जो आंशिक फलों की वर्णना है, दसवीं मानो इस कठोरता से और द्वादशी कठोरता से कोई न कर पाए, तब एकादश नेक्स्ट जो और एक ऑप्शन आता है वह आचरण किया गया, एकादशी के दिन से अन्न जल को पीना और जागरण। दसवीं द्वादशी का कठोर व्रत को न ग्रहण करते हुए सिर्फ एकादशी के दिन अन्न को, जल को त्यागना और रात्रि जागरण, तब भी उतना भी कोई संभवपर नहीं है, क्योंकि कलिकाल में मनुष्य की व्यवस्थाएं अत्यंत क्षीण होती जाती है। तो इसलिए वैसा भी ग्रहण न कर पाए तो एकादश के दिन अन्न जल को त्यागे और जागरण को न करते हुए, रात्रि जागरण न करते हुए रात्रि को विश्राम करे और निर्दिष्ट पारण समय में जल को ग्रहण करे, तब तृतीय नंबर की और तृतीय श्रेणी में वो आ जाता है। तो ये अर्थात पहला श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, और चौथा उसके बाद कोई श्रेणी है नहीं। इतना अगर करे तब जाकर के एकादशी का कुछ कुछ फल प्राप्त होता है। उसके उपरांत भी कलयुग की व्यवस्था को देखते हुए और शारीरिक व्यवस्था को देखते हुए और भी छूट होता गया, अर्थात अन्न को छोड़ दे लेकिन जल को कोई न छोड़ पाए तो जल को सिर्फ ग्रहण करे, उतना भी कोई नहीं कर पाए तो अन्न को भी छोड़ नहीं तो पा रहा है, तो इसलिए जल को भी छोड़ा नहीं छोड़ पाया और ग्रहण किया, उसमें भी उतना समर्थ है नहीं, तो उसके लिए पद्म पुराण में कहा गया है तद अनुकल्प सेवनम, तो उसके लिए अनुकल्प प्रसाद की व्यवस्था किया गया। तो हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ में सनातन गोस्वामी कौन कौन सा वस्तु अनुकल्प है, अनु और कल्प अर्थात बीज है नहीं, वो सस्य है नहीं, वो फलों से, कंद से उत्पन्न जो कुछ वस्तुएं हैं, भोग है, जो भगवान को निवेदित करके ग्रहण किया जा सकता है, उसको अनुकल्प कहते हैं। यद्यपि इसमें भी कई प्रकार की मतभेद है, क्योंकि अनेक स्थान काल पात्र के हिसाब से इसको कहा गया है, तो उसको हम चर्चा नहीं करेंगे, इसमें वाद विवाद उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें कौन हरिभक्ति विलास को देखेंगे तो अनेक सारे वस्तु जो है वर्ज्य है, जो हम आज के समय में ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहणीय वस्तु कौन सा है, अग्रहणीय वस्तु कौन सा है, एक बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। शास्त्रों को कठोरता से देखा जाए तो अनेक चीज बाद हो जाती, जो भी हो, तो ऐसा अनुकल्प प्रसाद का ग्रहण करने की विधान दिया गया। उसमें भी कोई समर्थ न हो, अर्थात पाक अनुकल्प भोग, जो भोग को, द्रव्य को पाक किया जाता है, पाक अर्थात अग्नि में उसको पकाया जाता है और वो निवेदित किया जाता है। तो उससे पहले अगर संभव पर वो अपाक्य वस्तु अर्थात फलों को ही सिर्फ ग्रहण करे, फल को और जल को, और अपाक्य वस्तु अर्थात फल है, कंद है, उसमें भी अगर संभव पर न हो तो तब उसके लिए अनुकल्प व्यवस्था किया गया।
और कोई अगर अनुकल्प को भी ग्रहण न करे और कहेगा कि मैं मेरे लिए समर्थ मैं हूं नहीं, तो निश्चित रूप से वो महा नरक योनि को भागीदार होता है और अनेक प्रकार के कष्टों को प्राप्त करते हुए जीवन का मूल्यबोध को न समझते हुए वो अत्यंत दुर्गति को प्राप्त करता है। तो इसलिए कम से कम अनुकल्प का सेवन करते हुए भगवान का नाम ग्रहण करना चाहिए और निर्दिष्ट, क्योंकि यह द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत पारण समय में जो जो वस्तु को छोड़ा है उस वस्तु को ग्रहण करे तब पारण उसको कहला जाता है। अर्थात कोई अन्न और जल को छोड़ा है, विशेष करके जल यहाँ पे प्रधान है, तो जल को ग्रहण करते हुए उसका पारण पूर्ण होता है। जैसे कि अम्बरीश महाराज ने निर्दिष्ट पारण के समय आते हुए देखते हुए तो वे दुर्वासा मुनि यद्यपि आने में विलंब कर दिए, लेकिन वे निर्दिष्ट समय में गंडों के मात्र जल को ग्रहण, जो जल को त्यागा है वो द्वादशी के दिन जल को ग्रहण करे, जो अर्ण को त्यागा है तो वो अर्ण को ग्रहण करे। इस प्रकार से पारण युक्त द्वादश युक्त यह एकादशी व्रत। तो शास्त्रों में पुराणों में इसका बुरी बुरी प्रशंसा किया गया है। सर्व व्रतों में सार मुख्य व्रत एकादशी व्रत है। तो एकादशी को युगों के क्रम में अगर भगवान के पौराणिक चरित्र को भी अगर विचार किया जाए तब भी यह व्रत की महिमा बड़ी प्रशंसनीय और वंदनीय है। सतयुग में जैसे यह व्रत प्रकट हुए एकादशी महारानी, और उसी युगों से लेकर के कलयुग पर्यंत इसकी महिमा अत्यंत चिताकर्षक स्थिति को प्राप्त कराती है। जैसे कि द्वादशी के माने द्वापर युग में हम देखते हैं नंद महाराज के प्रसंग में एकादशी करके वे द्वादशी के दिन स्नान कर रहे थे, वरुण उनको ले लिए। इससे प्रमाणित होता है कि नंद महाराज स्वयं भगवान के पिता होकर के भी वे जनार्दन सालग्राम की सेवा करते थे और एकादशी का तिथि करते थे। लेकिन कलिकाल के आने के कारण धीरे धीरे व्रतो साधना मंदता गतः तपः नास्ति शौच नास्ति, जो पद्म पुराण में अस्पृश्य अनवलोक्या, स्पर्श लायक नहीं रहा, अनवलोक्या देखने लायक नहीं रहा, तो साधना भस्मताम गतः, पद्म पुराण में नारद मुनि कहते हैं साधन भस्म हो गया प्राय। तो इस स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे आचार्यों ने यद्यपि इसका प्रणयन किया, लेकिन धीरे धीरे परंपरा के क्रम में योग नष्ट परम तप, तो परंपराएं नष्ट होती गई। विशेष करके हम चैतन्य लीला में देखते हैं, एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने माता सची को कहते हैं कि हे माता सची, आप एकादशी का व्रत पालन करें। एक दिन क्या हुआ, वे बालक थे निमाई, तो कुछ भूख लगा तो उनको प्रसाद मांगे सची माता को। तो माता सची कहती है कि तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उस प्रसाद को तुमको प्रदान करूंगा, इसमें कोई संशय है नहीं। क्या तुम्हारी पाने की इच्छा है? तो घर में अन्न है, अनेक प्रकार के पकवान मैं बना सकता हूँ, तुम्हारी क्या आज पाने की इच्छा है? तो पौगंड लीला में विशेष इसको वर्णना किया गया है। महाप्रभु की पौगंड अवस्था थी, वे किशोर अवस्था को प्राप्त नहीं किए थे। उस समय इस प्रकार का बाल्य लीला में महाप्रभु ने जब सची माता को कहा तो आचार्यगण उसको कहते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे तो माता बोले ताई दीव जा तुमी मागिबे, प्रभु कहे एकादशीते अन्न ना खाइबे। माता बोले ताई दीव जा तुमी मागिबे, अर्थात माता सच्ची कहे तुम जो बोलोगे मैं उसको प्रदान करूंगा। और प्रभु वो कहे एकादशी, आज एकादशी तिथि है माँ, अन्न न खाइबे, आज के दिन अन्न खाना नहीं होता है। तो द्वितीय दिन अर्थात द्वादशी के दिन या दशमी के दिन अन्न खा सकते हैं,
लेकिन एकादशी के दिवस में अन्न खाना नहीं होता है। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि शायद इससे प्रमाणित होता है कि यह एकादशी की परंपरा है और योगनिष्ठ परम तप अवस्था में होते हुए धीरे धीरे नष्ट को प्राप्त किए हुए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आचरण करने वाले हैं, भक्त अवतार में आए हैं, भगवत स्वयं भगवान होते हुए भी भक्त अवतार में आए हैं। अपने आचरण धर्म अपरे न सिखा सिद्धांत गीता भागवत गाय। अपने आचरण धर्म अपरे न सिखा, मैं खुद धर्म का आचरण करते हुए जैसे कृष्ण हमारे शिक्षा गुरु गौरव महाराज कहते थे, कृष्ण वाज ए थियोरिटिकल स्पीकर। कृष्ण जो है बस उसको थियोरिटिकल बोल दिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वाज ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेटर। तो वे प्रैक्टिकली इसको दिखाए, आचरण करके दिखाए। तो चैतन्य महाप्रभु की अवस्था यद्यपि वो पौगंड अवस्था की थी, लेकिन माता सची को जब कहे कि एकादशी में अन्न खाना नहीं है, तो माता सची निश्चित रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु के वाक्य को सम्मान करते हुए वे कहे कि ठीक है, मैं अन्न व्यतिरिक्त अर्थात सस्य जातीय खाद्य के व्यतिरिक्त जो तुम्हारे कहने के अनुसार, वे जगन्नाथ मिश्र को प्रश्न किए। जगन्नाथ मिश्र के हाँ ठीक है, ऐसा शास्त्र में विधान है, तो अनुकल्प का भोग तुम चैतन्य महाप्रभु को अर्थात निमाई को खिला सकते हो। तो महाप्रभु ने उसी माध्यम से जगत वासियों को यह शिक्षा दिया माता सची के उपक्रम में कि एकादशी तिथि सबके लिए करणीय है, कम से कम अनुकल्प प्रसाद पाते हुए पाप से मुक्त हो। एकादशी तिथि हो रहा या ना हो रहा यह तो प्रश्न है, कम से कम पाप से बचे, क्योंकि साक्षात पाप पुरुष अन्न जातीय खाद्य में और सस्यों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी क्रम में और भी चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। विशेष करके एक दिन महाप्रभु मुझे बहुत सारे प्रसाद पाना है ऐसा जिद किए, बालक थे। तो कहे कि जगदीश और हिरण्य जो कि 2 माइल दूर जगन्नाथ मिश्र के घर से रहते थे, जगदीश और हिरण्य के गृह में विशेष कुछ हुआ है, उसको प्राप्त करने की मेरी प्रबल इच्छा है। तो जगन्नाथ मिश्र बालक निमाई की इच्छा को परिपूर्ति करने के लिए जगदीश और हिरण्य के गृह में गए। तो जगदीश और हिरण्य आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे छोटे बालक को कैसे पता चला कि यहाँ पे विशेष भोज का आयोजन किया गया है। तो उसी क्रम में चैतन्य महाप्रभु यह भी शिक्षा दी, वो तिथि एकादशी तिथि था। तो चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा दिए कि इसका अर्थ है नहीं कि एकादशी की तिथि में हम व्रत कर रहे हैं तो भगवान को भी भोग न लगाया जाए, अर्थात अन्न का भोग न लगाया जाए। तो हमारे लिए पाप प्रवेश कर जाता है, इसलिए हम अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, शस्यों का ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन भगवान पाप से और पुण्य से पूर्ण रूप से परे है, इसलिए हर एक दिन ही भगवान को जो विशेष व्यंजनों की व्यवस्था किया गया है, भोगों की सामग्रियों की व्यवस्था किया गया है, उसमें कोई भी त्रुटि न हो। विष्णु के निमंत्र, कृष्ण के निमंत्र, राम के निमंत्र, विष्णु तत्व सालग्राम के निमंत्र, तो निर्दिष्ट संख्यक में निर्दिष्ट प्रकार में जो नित्य प्रतिदिन जो भोग का आयोजन किया जाता है। और ऐसा भी हो सकता है एकादशी क्योंकि विशेष तिथि है, भगवान को प्रिय है, तो उसमें और भी ज्यादा भोग लगाया जा सकता है। तो इसलिए महाप्रभु ने यह भी उदाहरण प्रस्तुत किया कि एकादशी के दिन हम व्रत कर रहे हैं तो भगवान को भी व्रत व्रत करा दें, यह अपराध है। तो भगवान के विग्रह को निर्दिष्ट संख्यक में भोग जो लगना चाहिए वो लगना ही चाहिए। तो जगदीश और हिरण्य के गृह कोई मंदिर नहीं था, जगदीश और गृह हिरण्य जो थे गृहस्थ भक्त थे, तो उनके गृह में सालग्राम शिलाएं थे, भगवान के अर्चा विग्रह थे। तो इसलिए महाप्रभु इसी क्रम में कहे गृहस्थों को भी कि भगवान के उस दिवस में, एकादशी के दिवस में भी
अगर घर में विग्रह है, सालग्राम शिलाएं हैं, तो उनको अन्न का ही भोग लगाया जाए। और हम व्रती हैं, इसलिए हमारे लिए अनुकल्प की व्यवस्था किया गया है, ना कि भगवान के लिए। तो उसको प्रसाद बनाने के लिए भगवान को निवेदित किया जा सकता है, एक विशेष अन्न का जो भोग है, हर एक दिन ही भगवान को लगना ही चाहिए। यह महाप्रभु प्रस्तुत की। और किसी भी स्थिति में महाप्रसाद की निंदा ना हो, यह भी महाप्रभु अपने अवतार काल में, आचरण के काल में, आचार्य की स्थिति में वे उसको प्रदर्शित की। कैसे? ना एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करते ही थे। तो उसी क्रम में वे जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, तो वो एकादशी का दिवस था। तो एकादशी के दिवस में जगन्नाथ जी का वो नित्य तो दर्शन करना तो सुनिश्चित था ही। तो पंडे जो थे, पुजारी जो थे, प्रसन्न होकर के महाप्रभु को हर एक दिन प्रसाद देते थे जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी का प्रसाद माला भी महाप्रभु को प्रदान करते थे। तो उसी दिवस में भी चैतन्य महाप्रभु को पुजारी पंडे जो थे, भगवान की जो प्रसादी माला है, निर्माल्य है, वो चैतन्य महाप्रभु को पहनाए। और तदनु उसके सही जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, उसको चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। क्योंकि वहां पे एक विशेष प्रथा है, क्योंकि भगवान अर्ण ब्रह्म के रूप में विशेष रूप से वहां पे अनेक प्रसाद को 60 पौटी प्रसाद कहा जाता है। बहुत विपुल संख्या में, विपुल मात्रा में भगवान को वहां पे भोग निवेदित होता है। कर्ण ब्रह्म का क्षेत्र श्री जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, तो वहां पे एकादशी करणीय है नहीं, ऐसा वहां पे अलौकिक प्रथाएं हैं, जो कि सदियों से चलता आ रहा है। तो आप जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे अगर देखेंगे, छोटा सा एक मंदिर है, और मानो बड़ा जो मंदिर है, उस छोटा मंदिर को अपने चपेट में रखा है, अपने प्रभाव में, अपने नियंत्रण में रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अत्यंत क्षुद्र मंदिर है, उसमें एकादशी महारानी का विग्रह है। तो उसी सूत्र में वहां पर कहते हैं कि एकादशी यहाँ पे करणीय है नहीं। और विशेषकर कभी जस्ट निकट में ही जो निर्जला एकादशी था, जिसमें हम अत्यंत वैष्णव में बड़ी इसकी महत्व है, अन्न जल को त्याग करके निर्जला व्रत ग्रहण करते हैं, उसी दिवस में ही भगवान जगन्नाथ जी का और रुक्मिणी का विवाह होता है। और उसमें एक ही दिन होता है जगन्नाथपुरी में, जिस दिन महाप्रसाद हर एक को फ्री में बांटा जाता है, भोज। क्योंकि जगन्नाथ जी का शादी है, विवाह है, तो उसके भोज के उपलक्ष्य में हर एक को प्रसाद बांटा जाता है। तो अर्थात एकादशी के दिन ही अन्न का, व्यंजनों का, विविध प्रकार का मिठाइयों का तो प्रसाद जगन्नाथपुरी के मंदिर की तरफ से, पंडित पुजारियों की तरफ से, राजा की तरफ से बांटा जाता है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी महत्व को खो जाती है, जगन्नाथ जी के प्रभाव के विस्तार के कारण। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु, जो ब्रह्म माध्य गौड़ परंपरा के में वे वैष्णव धर्म का प्रचार किए, हरिनाम का प्रचार किए, और एकादशी का महत्व को वे जैसे बाल्यकाल से ही सची माता के क्रम से प्रदान किए हैं, तो उसी सूत्र में जो पुजारी पंडा जब महाप्रभु को माला पहना के सहित जो प्रसाद दिए जगन्नाथ जी का, और प्रसाद को निंदा करना, प्रसाद को मना भी कर देना, कोई अगर दे तब भी वो महाअपराध कहा गया है। क्योंकि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णव, महाप्रसाद में और गोविंद में कोई अंतर है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु आचार्य है, और वास्तविक वैसे ही कहा गया, जय जना भजय कृष्ण सेवा चतुर। तो चैतन्य महाप्रभु हाथ में प्रसाद को लेते हुए, एकादशी का दिन तो रात्रि जागरण करना ही था, अन्न जल को त्यागे ही हुए थे, तो प्रसाद को हाथ में पकड़ करके नृत्य करने लगे, और पूरा रात्रि भर ही भगवान के प्रसाद की महिमा, जो शास्त्रों में, पुराणों में और अन्य कथाओं में बोला गया है, उसको वे उसका वे गुणगान करते गए। और ऐसे होते होते जब द्वादशी का समय आ गया, तो वे प्रसाद को आनंद से जगन्नाथ जी का गुणगान करते हुए उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। तो इसी क्रम में
व्यवहारिक दृष्टि से महाप्रसाद की अवमानना भी नहीं हुआ और वैष्णवीय परंपरा को पालन करते हुए, आचरण को पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उस एकादशी तिथि को भी पालन कर दिया। तो इसी सूत्र में हम वैष्णव को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि यद्यपि आप जगन्नाथपुरी में भी क्यों ना उपस्थित हो, जहाँ पे कि एकादशी निष्क्रिय हो जाता है, तब भी वो व्रत को ग्रहण करना चाहिए। कम से कम अनुकल्प का ग्रहण करते हुए एकादशी में पाप भंजन नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कई कई पुराणों में, एकादशी के दिन अन्न को स्पर्श भी करे अपने निज सुख के लिए, या उस प्रसाद को जो भी भगवान को निवेदित हुआ है अपने इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए उसको कोई ग्रहण करे तो अत्यंत पापपूर्ण उसको फल प्राप्त होता है। तो इसलिए साधारण यह विधान है एकादशी के दिन में हम वैष्णव परंपरा में, चार वैष्णव परंपरा, जो प्रश्न उठता है भगवान को जो भोग लगेगा व्यंजन, नॉर्मली जैसे कहा गया है कि महाप्रभु कहें कि एकादशी को भगवान के लिए अन्न ही भोग लगना चाहिए, तो उस सबको क्या किया जाए। तो कहा जाता है कोई भी विषय व्यक्ति हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, तो उसको भी देना महाअपराध है, उसको अंधतामेश्वर नरक में पतित होना पड़ता है। अगर एकादशी दिवस में कोई भगवान की प्रसाद, जो अन्न आदि प्रसाद है, कोई भी जीव को, मनुष्य को अगर देता है, या यक्ष गंधर्व चारण सिद्ध देव ब्रह्म तक भी देता है, तब उसको महापाप, अक्षय पाप लगता है, अंधतामेश्वर नरक में उसको पतित होना पड़ता है। इसलिए भगवान की जो महाप्रसाद है, अर्ण प्रसाद है, उसको द्वादशी के दिन पारण के लिए रखा जा सकता है। नहीं तो सर्वोत्तम यह भी है, बताया गया है, गौ माता के लिए एकादशी करणीय है नहीं, क्योंकि वो पशु योनि में है। तो गौ माता को उन समस्त प्रसादों को ग्रहण करवा दिया जा सकता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक अनुभूति है, मैं कहता हूँ, मुझे स्मरण है, मंदिर में एक भक्त सेवा करते थे, एक गृहस्थ भक्त। तो यद्यपि कुत्ता तो रखना हमारे लिए बिल्कुल भी वैष्णव परंपरा के खिलाफ है, लेकिन उनके घर में कुत्ते भी थे। यद्यपि वे दीक्षित थे, तो मैं देखा एक दिन, तो एकादशी का दिवस था, तो बाल भोग, राजभोग सब महाप्रसाद निकला, तो सब प्रसाद को वे पैक किए। मैंने प्रश्न किया कि आप इसके लिए कर रहे हैं? तो वह कहे कि प्रभु आज तो कोई एकादशी का प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा, सॉरी, अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा, तो हमारे घर में कुत्ता है, उसको नहीं खिलाओ। तो चेतना किस तरह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन उसी दिन बताया गया है, शास्त्रों में एक उपलक्ष्य कारण दिया गया है, केवल गोमाता को यह प्रसाद दिया जा सकता है, नहीं तो किसी सूत्र में उस प्रसाद को संरक्षित करके रखे और द्वादशी के दिन उसको पारण के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मात्राएं अगर अधिक है, और जैसे मंदिरों में मात्राएं अधिक रहता है, भगवान को 7 टाइम 6 टाइम भोग लगता है, तो उसी दिवस में विशेष करके हर एक मंदिर में तो गौशाला या गौ माताएं होती ही हैं, तो गौ माता के लिए भगवान का प्रसाद पाने का एक उत्तम कोटि का अवसर प्राप्त होता है, तो यह विधान करनी आवश्यक है। तो ऐसे एकादशी में अनेक प्रकार के नियम बताया गया है, और साल में ऐसे 12, 2, 24 एकादशी आती है, उसमें कुछ विशेष एकादशी भी है। हर एक जीवन ही भगवान की, हर एक दिवस ही, हर एक क्षण ही भगवान की भक्ति करने के लिए वो परिचायक हो। तो इसीलिए इसे सूत्रों के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से हमको भगवान या आचार्यों के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करते हैं। जीवन का लक्ष्य यह है कि हरि के चरणों में रति, मति और भक्ति उत्पन्न हो जाए। हमारा ध्येय, हमारा प्रेय और हमारा श्रेय तीनों ही हरि का भजन हो। तो यह एकादशी के व्रत के माध्यम से या अन्य कोई व्रत उपवास के माध्यम से हमको भगवान संगठित करा लेते हैं, आचार्यों के सूत्रों के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से। तो यहाँ ही हर एक व्रत का, उपवास का लक्ष्य है। किसी भी सूत्र में हम निंदा युक्त क्रियाओं से, निष्काम भाव से, निंदा युक्त क्रिया से मुक्त होकर के, निवृत्त होकर के, निष्काम भावना से हरि के प्रीति के लिए
अगर हम उस दिवस को, उस व्रत को, उस उपवास को पालन करें, तभी जाकर के उसका पूर्ण प्रभाव और अ, फल है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सूत्र में जैसे कहा गया है कि 24 एकादशी, हर एक एकादशी की अलग-अलग व्रत की कथाएँ हैं, जो कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में तथा पद्म पुराण में इसकी कथाएँ वर्णना किया गया है। जैसे आज योगिनी एकादशी है, तो यह सब तो आपको पता ही होगा। तो हर एक दिन इसकी मैसेज वगैरह आ ही जाता है। आज का जो व्रत है अनेक पापों का नाश करने वाला है। तो कुबेर के जो एक रक्षित थे, जो फूल भगवान शिव के लिए पुष्प का चयन करते थे, वो रक्षी कैसे विषय कार्य में लिप्त होने के कारण कुबेर के द्वारा श्रापित हुए, और वे पुनः मार्कंडेय ऋषि के द्वारा इस योगिनी एकादशी के व्रत के क्रम में पुनः उद्धारित होकर के पुनः अपने स्थान को कैसे प्राप्त किए, यही योगिनी एकादशी कथा का सूत्र है। तो मूलभूत हमारी एकादशी हर एक वैष्णव के लिए अत्यंत पूजनीय है, वंदनीय है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, चरित्र में निवास करे और उस व्रत को निष्ठा से पालन करे अपनी सक्षमता के अनुसार। जैसे कि कहा गया 3 दिवसीय व्रत है, इतनी कठोर व्रत करना शारीरिक दृष्टिकोण से कितना समीचीन है। तो अपने शरीर की योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार और कोई वरिष्ठ व्यक्ति को पूछ करके व्रत को ग्रहण करना चाहिए, ना कि मन मुताबिक व्रत के नियम को ले ले और बाद में इसका परिणाम भयंकर हो शारीरिक दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से एकादशी की महिमा ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में तथा हमारे चैतन्य सिद्धांत शास्त्रों में भी वर्णना किया गया है। अत्यंत पुण्य तिथि है और एक एक एकादशी को अगर मन से, क्रियाओं से, वाणी से अगर किया जाए, जैसे उन एकादशी के महत्व के बारे में वर्णना किया गया है, उस एक एकादशी के व्रत के पालन से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। यह जो अनेक कथाओं में वर्णना है उस एकादशी के व्रत की कथाओं में, इसमें कोई भी संशय है नहीं। निश्चित रूप से समस्त पाप नष्ट हो जाता है और व्रत के पालन के अनुसार वो परम श्रेयस्कर पदवी को और स्थान को, आध्यात्मिक महत्व को उपलब्धि करता है और उस परम सूत्र में निबद्ध होकर के भगवान का चरण कमल को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार की एकादशी के बारे में वर्णना किया गया। विशेष रूप से अवन प्रभु ने अनुरोध किया था, नहीं तो हमारा जो नित्य प्रतिदिन जो चर्चाएं हो रहा था विष्णु के विषय में, चैतन्य चेतावंत को आधार करते हुए चैतन्य चैतन्य महाप्रभु पार्षद के बारे में, तो इसको हम विराम देते हुए आज क्योंकि उनकी अनुरोध थी तो हमने एकादशी के बारे में यथकिंचित चर्चा किया। विशेष रूप से हर एक श्लोक को, टीका टिप्पणी को अगर उपस्थित किया जाए तो प्रसंग अत्यंत विस्तार को प्राप्त करेगा, इसलिए कथानक के क्रम में इसको संक्षिप्त रूप में हम कहने का प्रयास किए। तो अब आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम देंगे। तो अगर किसी का इस संबंधी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो अवश्य पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। है किसका प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, दंड बोलिए। प्रभु जी, जैसे जो पारण टाइम होता है ना, अगर कभी मिस हो जाए तो फिर जैसे एक दो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं। नहीं, देखिए जैसे द्वादशी प्रधान युक्त है और दसवीं युक्त प्रधान युक्त भी व्रत है। विशेष रूप से द्वादशी प्रधान युक्त व्रत कहा गया है इसको, तो इसलिए निर्दिष्ट जो पारण समय निर्धारित किया गया है, उसी पारण समय में ही पारण करना कंपल्सरी बताया गया है। इसी सूत्र में वैसे तो साधु सावधान रहते हैं, साधु अपने व्रतों के लिए माने जागरूक रहते हैं वैष्णव, तो इसलिए कुछ उसकी जो टाइम लिमिटेशन है, थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा ऐसा रहता है। कभी कभार साल में किसी व्यतिक्रम में 7 मिनट 5 मिनट या 3 2 मिनट का भी रह सकता है, तो उसमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और उस निर्दिष्ट समय में ही पारण को पालन करें। यहाँ ही विधेय है,
नहीं तो अम्बरीश महाराज ने इस पारण के क्रम में ही वे दुर्वासा महाराज जी, हमारे दुर्वासा जी के प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि पारण समय जा रहा था, इसलिए उनकी प्रतीक्षा में यद्यपि वे रहते थे, वे गंडक जल को ग्रहण किए। इसलिए निश्चित रूप से पारण को समय में ही पारण करना चाहिए, उसी अवधि में, समय अवधि में। या किंचित किसी कारण से अगर वो मिस हो गया, तब प्रायश्चित कर्म करते हुए करना चाहिए, कोई वरिष्ठ को पूछ करके प्रायश्चित कर्म को करते हुए उस पारण को, क्योंकि वो तो व्यर्थ ही चला गया, समय अगर व्यतीत हो जाता है। तो पहले तो सावधान रहे, लेकिन इसमें अगर कोई त्रुटि हो किसी कारण से, अज्ञान सूत्र में, तब कोई वरिष्ठ को, उच्च कोटि के भक्त को प्रश्न पूछते हुए शिक्षा गुरु को, तो वो उसका प्रायश्चित विधान किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, हाँ जैसे हाँ आपने भी गौ माता का बताया कि हम गौ माता को प्रसाद दे सकते हैं वो वाला, तो जैसे हाँ। गाय की जो रोटी निकाली जाती है वो मैं नहीं निकालती उस दिन, तो वो भी निकालनी चाहिए? क्या क्या, कौन सा रोटी बोले? जो गाय की रोटी निकालते हैं ना, मैं एकादशी वाले हाँ दिन हाँ निकालती नहीं हूँ, तो उसका मतलब वो निकालनी चाहिए ना उस दिन भी फिर? हाँ, क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु उपदेश कहे, प्रभुपाद जी भी उसको परपट में लिखे हैं, इसी क्रम में जो अ, जो हिरण्य और जगदीश के सूत्र उदाहरण में, तो उसमें शास्त्र में कहा गया कि भगवान को अनुकल्प, भगवान तो व्रत नहीं कर रहे, तो भगवान को तो नॉर्मल भोग ही लगना चाहिए, तो उसी प्रसाद को दे सकते हैं। अगर नॉर्मली, अगर रेगुलर में आप रोटी निवेदित करना चाहिए, लेकिन समय काल पात्र के हिसाब से वो निर्दिष्ट निरूपित होता है। विशेष करके अर्चा विग्रह जो प्राण प्रतिष्ठित है, उनमें यह निर्दिष्ट नियम लागू होता है। अगर घर में पट्टचित्र है या प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है नहीं, तो उसमें थोड़ा छूट हो सकता है, अनुकल्प लग सकता है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हो तो निश्चित रूप से उनको अर्घ भोग लगना ही चाहिए। तो इसी क्रम में जो नॉर्मल जो भोग है, प्रसाद जब निकलता है, तो उसको गौ माता को खिलाते हैं, तो उस दिन भी खिला सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मतलब मेरे को ये नहीं क्लियर हुआ कि गाय माता की रोटी जो निकलती है जब सबसे पहले, वो भी निकालनी चाहिए फिर उस दिन, या वो नहीं, केवल प्रसाद की बात हो रही है जो भगवान को ऑफर किया है? नहीं, उसी गोमाता, जैसे गोमाता के जो आप रोटी निकालते हैं, वो भी भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए। गोमाता को भी भगवान का प्रसाद दे, तभी उत्तम कोटि का माना गया है। यद्यपि गोमाता को भी डायरेक्ट निवेदित किया जा सकता है, लेकिन गोमाता को भगवान को प्रसाद देने में अति उत्तम कोटि माना गया है। यद्यपि गोमाता भी साक्षात भगवत स्वरूपा ही है, लेकिन फिर भी यह वैष्णव में विधान है कि भगवान का प्रसाद ही गोमाता को दिया जाता है, ना कि डायरेक्ट भोग दिया जाता है। किसी अवसर में विशेष गोवर्धन आदि पूजा में डायरेक्ट गोमाता को खिलाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि वैष्णव में हर एक जो व्यंजन है भगवान को निवेदित होता ही है, तो पहला जो ग्रास निकलता है, अर्थात प्रसाद निकलता है, तो उसमें गोमाता का हिस्सेदारी रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इसी विधान से एकादशी के दिन भी वो दे सकते हैं गोमाता को, जो अगर नित्य नियम दे रहे हैं तो। ठीक है। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिन भर प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने सुना बताया आज एकादशी के बारे में। हाँ एक हाँ, प्रश्न हरे था, कृष्णा। एक और प्रश्न हाँ जी, हाँ एक और प्रश्न है हाँ कि हाँ, बोलिए। कभी कभार अगर भूल से एकादशी छूट जाती है, वैसे भगवान की दया से भी ऐसा नहीं हुआ है, और या तो हम एकादशी के दिन अन्न खा प्रसाद पा लेते हैं, कोई हमको प्रसाद देता है कहीं से लाके, तो हमको ध्यान नहीं रहता, हम कई बार पा लिएगा एकादशी के दिन, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, कोई अगर अज्ञानता में खा ले, आ, मानो कभी कभार कोई यात्रा में है, एक दो बार ऐसे कुछ भक्त लोग कहते हैं, स्मरण नहीं हुआ, विस्मरण हो गया, कोई बोला नहीं, तो वो अगर अज्ञानता में कोई ग्रहण कर ले अन्न को,
तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के कोई ग्रहण करे तो ये अक्षय माने महान पाप बताया गया। जानिया सुनिया विश्व खाई। तो जानबूझ के ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी सूत्र में। तो यह अत्यंत दंडनीय अपराध माना गया है, पाप माना गया है। तो ये हमारे लिए ही प्रतिकूल परिस्थिति को उत्पन्न करेगा भक्ति में और भविष्य में जीवन में भी। तो इसीलिए सतर्क रहना चाहिए। और अज्ञानता में हो गया तो जैसे कहा प्रायश्चित विधान हरेक में माने उपासना कांड में वेदों में हरेक का प्रायश्चित विधान दिया गया है। व्रतों का आचरण ना होने के बाद निर्दिष्ट संख्यक प्रायश्चित होता है, निर्दिष्ट संख्यक नाम ग्रहण करना होता है, कुछ पवित्र तीर्थ में स्नान करना होता है या कुछ दान करना होता है इसके त्रुटि के मार्जन के लिए। इस प्रकार का अनेक विधान है। तो कोई वरिष्ठ भक्त जो भी है उनसे प्रश्न करते हुए उस कौन सा एकादशी पालन ना हो पाया, उसी सूत्र में उसको हम कह सकते हैं माने उसको आचरण कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के कभी भी एकादशी को भंग नहीं करना अगर हम अवगत है तो। इसके लिए अन्य कोई विधान नहीं दिया गया जानबूझ के। ठीक है जी, ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, और धन्यवाद। हाँ हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि अन्न का भोग लगाना चाहिए एकादशी के दिन भगवान को, तो गौर निताई के विग्रह को भी लगानी चाहिए अन्न का भोग? हाँ नहीं, जैसे हम आचार्यों के परंपरा में हम दर्शन किए हैं, तत्वगत दृष्टि से देखा जाए तो जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्तावतार में आए और चैतन्य महाप्रभु इस जीवन काल में बाल्यकाल से लेकर के अपनी जो लीला के अवसान तक कभी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किए। तो इसलिए गौर निताई को अन्न का, क्योंकि वे भक्तावतार में है तो इनका जो एकादशी का ही भोग लगे ऐसा विधान किया गया है। लेकिन फिर भी कोई अगर भगवत दृष्टिकोण में अगर भगवान को लगा रहा है गौर निताई को अन्न का, तो इसमें दोष भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमने जो आचार्यों से शिक्षा प्राप्त किया है, विशेष करके हम भुवनेश्वर में देखे हैं गौरव महाराज गौर निताई के अल्टर में उस दिन एकादशी का भोग लगता है और कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में अन्न का भोग। तो लेकिन कोई लगाए भगवत भाव से कोई अपराध है नहीं, क्योंकि लेकिन फिर भी यह ज्यादा शिक्षणीय है कि गौर निताई को अनुकल्प का ही भोग। तो प्रभु जी, अगर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है और गौर निताई जी है तो सबको एकादशी का भोग लगाओ तो चलेगा? जैसे मैं कहा गृहस्थ धर्म में इतनी कठोरता से विग्रह सेवा का जो परिचर्या है पालन करना असंभव होता है। अगर प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है नहीं वैदिक रीतियों के अनुसार वैष्णव के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कर्म को प्राप्त नहीं किए हैं निर्दिष्ट विग्रह, तो इतनी कठोरता से आचरण करने की आवश्यकता है नहीं। तो हम जो व्रत का जो भोग है अनुकल्प है वही जगन्नाथ को गौर निताई या राधा कृष्ण में लगा सकते हैं। लेकिन इसलिए ज्यादा गृहस्थों में यह विधान दिया गया है कि राधा कृष्ण का विग्रह ना रखें, क्योंकि राधा कृष्ण का विग्रह में अर्ण भोग लगना कंपल्सरी या विष्णु तत्व विग्रह में। तो इसलिए गौर निताई या जगन्नाथ जी का ज्यादा गौर निताई रिकमेंडेड है गृहस्थ भक्त के घरों में। यद्यपि अनेक लोग कहते हैं जगन्नाथ जी भी क्षमा कर लेते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी तो अन्न खाने वाले ठाकुर है और जगन्नाथ जी का विग्रह को अन्न न लगाया जाएगा तो मानो एक बड़ा अन्याय इससे हो जाएगा जगन्नाथ जी। तो इसीलिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है नहीं तो इसमें थोड़ा छूट हो सकती है। अपनी श्रद्धा और गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ भक्तों को पूछते हुए इसको करना चाहिए भोग लगाने की जो विग्रह के अनुसार। लेकिन यह ज्यादा एग्जाम्पलरी ये है कि अन्न का भोग लगा ही जाए सिर्फ गौर निताई को छोड़कर। अगर है नहीं व्यवस्था और प्राण प्रतिष्ठित है नहीं तो कुछ छूट हो सकती है और एकादशी का भोग लग सकता ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत श्रीवास। हाँ धन्यवाद। वो जी आपने जो बताया कि 3 दिन का जो विधि होता है पूरा एकादशी करने का, 10वीं को फिर एकादशी को फिर द्वादशी को,
तो ये अभी पूरी तरह से तो पालन नहीं होता है, तो ये हम सिर्फ एकादशी को ही हाँ कर तो पाते हैं। बहुत कष्ट, हाँ कष्ट कर रहे हैं। हाँ तो वही है कि जैसे अब 10वीं को आपने बताया कि तो मध्याह्न के बाद कोई भी अन्न प्रसाद ना लें, जल भी ना लें, निर्जला मतलब करना है। मतलब यदि आप निर्जला का व्रत रख रहे हो तो फिर आप 10वीं के मध्याह्न के बाद से ये निर्जला आपको रखना है, प्रारंभ हो जाए, हाँ। प्रारंभ हो जाएगा। और द्वादशी को भी मतलब एक टाइम ही प्रसाद लेकर के फिर पूरा प्रसाद फिर निर्जला और वैसे ही रखना है जैसे मतलब मैं किसी को पूरा नॉर्मल होगा। जी जी। तो इस तरह नहीं हो रहा तो फिर एकादशी का हम लोगों का व्रत नहीं हो रहा ना पूरा। माने पूर्ण फल नहीं मिलेगा, कहने का उद्देश्य यहाँ है। और जो सिर्फ अनुकल्प पाता है उसको एकादशी का कुछ भी फल नहीं मिलता, वो सिर्फ पाप से बचता है। जो अनुकल्प प्रसाद को ग्रहण करता है एकादशी के दिन, तो वो कह नहीं सकता कि मैं एकादशी व्रत किया हूँ, वो व्रत ही नहीं। वो पाप से बचने के लिए बस अपना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, उसी के क्रम में अगर प्रसाद पा रहा है ज्यादा। और 8 से 80 साल की आयु तक ये कंपलसरी है। 80 साल के जी बाद कोई अन्न खाए तो उसमें दोष नहीं लगता है। 8 साल से छोटे कोई बच्चे हैं तो उनमें भी अन्न खाए तो दोष नहीं लगता है, लेकिन 8 साल के बाद तो ये लागू हो जाता है संसारिक नियम। तो निश्चित रूप से वो तो व्रत नहीं कहलाया जाएगा। अगर कोई सिर्फ अनुकल्प पाता है तो सिर्फ पाप से बचता है। एकादशी व्रत निश्चित रूप से इस प्रकार का विधान शास्त्रों में मिलता है। तो पूर्ण एकादशी मतलब 10वीं से स्टार्ट करना चाहिए यदि हाँ, कर रहे हो। निश्चय। 10वीं तो मध्याह्न अगर से फिर सिर्फ एकादशी को निर्जला करे तो उसको आंशिक फल मिलेगा 50%। उसी हिसाब से मानो 30-40% मिलेगा, लेकिन पूर्ण फल 3 दिवसीय ही व्रत का पालन करने से प्राप्त। जो कि हम जो श्रवण करते हैं ना, जो 24 एकादशी की महात्म्य के बारे में जो जो कथाएं जी हैं, तो वो जी सब 3 दिवसीय ही व्रत वो लोग किए, ना कि 1 दिवसीय। तो 1 दिवसीय कोई करता है तो आंशिक फल, अर्धिक फल, जो भी मात्रा है उस हिसाब से प्राप्त करेगा। अगर कोई निर्जला कर रहा है, जल ग्रहण तक भी कर रहा है तब भी प्राप्त होती है। लेकिन जब से अनुकल्प माने कंद फल तक भी थोड़ा प्राप्त हो सकता है, लेकिन अनुकल्प पाक जातीय खाद्य कोई खा रहा है रसोई करके, अनुकल्प भी हो, तो उसको एकादशी का कोई 1% भी फल नहीं मिलता, बस वो पाप से बचता है। वो जो फलाहार जो करते हैं। हाँ, फलाहार तक भी बताया गया है कि कुछ फल मिलता है, क्योंकि वो सूर्य के द्वारा पका है, चंद्रमा के द्वारा पका है, फल है, कंद है। लेकिन पाक अर्थात अग्नि का प्रयोग करता है अच्छा, अग्नि अनुकल्प। का प्रयोग जो भी मतलब कुट्टू हो गया, सामा हो गया, ये इसका प्रयोग कर रहे हैं तो अग्नि का प्रयोग करके कोई भोग बनाता है तो वो 1% भी प्राप्त नहीं होता है एकादशी, सिर्फ वो पाप से बचता है। जी। तो ऐसा विधान दिया है। यद्यपि कठोर है लेकिन स्थान काल पात्र के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि कलियुगी शरीर है, हाँ शरीर नहीं, तो सही बात है। अभी जैसे हम लोग घर में है तो कर सकते हैं। सही कलियुगी बात है। शरीर है, लोगों जैसे मंदिरों में भी भक्तों की सेवाएं रहती है या वार्षिक जी जी हाँ, जहाँ मतलब शारीरिक मतलब है सेवाएं लगी हुई हैं तो वहाँ तो मतलब कष्ट है, मतलब वहाँ पे नहीं मतलब शिल हो रहा है तो फिर शिल प्रभुपाद जी ने ज्यादा व्रत उपवास का कठोरता निर्दिष्टता निरूपण नहीं किया है। ज्यादा सेवा और हरिनाम का ही महत्व ज्यादा है। और मानो कोई ये समस्त उपवास कर रहा है और उसमें भूख के कारण चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्रोध कर रहा है, तो वो भी निरर्थक निरर्थक रहता है। वो भी उस यहाँ 3 दिवस, निरर्थक। हाँ 3 दिवस क्रम में किसी का निंदा करे, अपमान करे, राग करे, द्वेष करे, हिंसा करे, कपट करे, चिड़चिड़ापन आए, या भगवान की सेवा में आलस्य भाव आए, तो वो भी व्रत निरर्थक रहता है। तो हम कुछ को त्याग रहे हैं, इसका अर्थ है नहीं कि हम अन्य सेवा को त्याग दें या अन्य को दुकार करके बोले, या उसमें वो हमारे शारीरिक लक्षण दिखाई दे व्रतों के माध्यम से। तो निर्दिष्ट रूप जी से इसका आचरण करना चाहिए, साधु सावधान हो। जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? नहीं तो
प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया कि जो पका हुआ भोजन है उसको नहीं, उसको खाने का नहीं विधान है, तो बच्चों के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है? जैसे मैंने कहा, शास्त्र यह कहता है कि 8 से 80 वर्ष तक की आयु की अवस्था के हर एक मनुष्य करणीय है। अब बच्चे अगर 8 से छोटे हैं तो उनको खिलाया जा सकता है, या आप भी प्रसाद पा सकते हैं, ऐसे मंदिरों में भी अनुकल्प होता है। तो इसी कहा कि कलियुगी शरीर तो इतना शारीरिक कोई त्रुटि हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं अनुकल्प का। इसलिए ऐसा नहीं कि अनुकल्प शास्त्र में है नहीं, अनुकल्प का भी विधान शास्त्र में बताया गया है, अनुकल्प प्रसाद का। लेकिन इससे क्या होता है कि अनुकल्प प्रसाद पाने से एकादशी का फल नहीं मिलता है, बस पाप से हम बचते हैं, क्योंकि अन्न में बीच में प्रवेश कर जाता है, तो इसलिए हम बस पाप से बचते हैं। लेकिन बच्चों के लिए किया जा सकता है, या जो भी आपकी आवश्यकता है, कर्म क्षेत्र में है, सेवा में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उसमें तो प्रसाद पा सकते, नहीं तो शरीर ही क्षीण हो जाएगा, कुछ कार्य कर ही नहीं पाएगा। लेकिन किसी को एकादशी का फल प्राप्त करने की इच्छा है, तब तो यह समझते हुए, ठीक है। प्रभु जी, अगर टाइम है तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे ना मैं वृंदावन, मतलब मेरा घर वृंदावन में है, ससुराल, तो वहां पर हाँ ये बहुत ज्यादा है कि जो भी एकादशी हम लोगों ने जब रखना स्टार्ट किया था, तो कि इसका उद्यापन बहुत जरूरी है। सब लोग वहां पर यही बोलते हैं कि नहीं, उद्यापन अगर नहीं करेंगे ना तो फिर तो जो यमराज होते हैं वो गले में फंदा डाल के लेके जाते हैं, और बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो वहां पर अच्छा। बहुत सारे लोग तो इसलिए ही नहीं रखते हैं, हमारे घर में भी बहुत सारे लोगों का यही है कि अगर रखेंगे तो इसका तो बहुत हाँ लंबा प्रोसेस है फिर उद्यापन का। तो उसका आप कैसे हाँ। समझाएंगे? नहीं, वास्तव में ये जो उद्यापन की विधि है, से लौकिक प्रथाएं हैं जो कि अपसंस्कार या एक प्रकार का त्रुटियां ही है हमारे परंपरा में। जैसे ठाकुर कहते हैं कि शादी में कोई जो जो कोई मुर्गी है उसको ढक करके रखना ही नियम था, तो वो बन गया नियम। तो ये सब अपसंस्कृति है, या परंपरागत जो या गलत परंपराएं हैं। तो शास्त्र को हम देखना चाहिए, एक वैष्णव साधु शास्त्र गुरु के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार ऐसा कोई भी विधान नहीं दिया गया जिसमें एकादशी का उद्यापन का विधि है। यह गलत परंपराएं हैं, तो आवश्यकता के अनुसार इस परंपरा को पालन न करे तो इसमें कोई त्रुटि है नहीं। तो हमको शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। एकादशी निर्दिष्ट रूप से करणीय ही है। ठीक है, कोई अन्न जल को मैंने कम से कम अनुकल्प प्रसाद पा करके पाप से बचे, ना कि उसी दिन भी अन्न को ग्रहण करे, तो कभी भी यह अकल्पनीय महापाप लगता है एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है। जैसे कहा कि उसको माता का वध का पाप लगता है, अन्य कामेश नरक जाना पड़ता है, करोड़ों कल्प तक नरक में उसकी यात्रा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी ये उद्यापन की जो विधि आप कह रहे हैं, कोई पारंपरिक ब्रज में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, तो ये लौकिक संस्कृति को प्रथा है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम करें। 6:05 भी हो गया समय। और किसका है प्रश्न उत्तर? नहीं प्रभु जी। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि एकादशी मेरे साथ हुआ था एक बार, जब पापा का उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो एकादशी उस दिन पड़ रहा था, तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, एकादशी नहीं रहना चाहिए। आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। प्रभु एक मिनट, आवाज अब आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रभु जी, जैसे कि जब कोई शरीर छोड़ देता है, उस अवस्था हाँ में हाँ। क्या परिवार में एकादशी नहीं रहना चाहिए, या उसके लिए कुछ कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए? नहीं एकादशी अगर हो तो उसमें कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा शरीर छोड़े ना छोड़े, एक मनुष्य मात्र से ही एकादशी तिथि करणीय है। ये तो शरीरगत कोई प्राण पिंड छूट रहा है, तो हर एक अवसर पर हर एक क्रियाओं में एकादशी निश्चित रूप से करणीय है, इसमें कोई छूट ही नहीं है। या वैसे ही भगवान का कोई जन्माष्टमी के दिन कोई मर गया, इसका अर्थ क्या वो व्रत को तोड़ दे, क्या वो अन्य धर्म को पालन करे? ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि मनुष्य का मूल कर्तव्य भगवान के चरणों के प्रति ही है, गुरु के चरणों के प्रति ही है, ना कि शरीरगत संबंधों के प्रति। चाहे वो पिता हो, माता हो, किसी का भी मृत्यु हो जाए, हर एक अवसर पर ऐसे कि खुद का भी मृत्यु हो जाए, तथा कहा गया है चाहे वो मृत्यु को भी प्राप्त क्यों ना करे, लेकिन एकादशी करना चाहिए हर एक स्थिति। ठीक है जी प्रभु जी, और वो दिन का इंतजार है। हाँ एकादशी चलते रहना, मतलब जी शरीर छूट जाए एकादशी नहीं करती। हाँ, एकादशी के दिन कोई शरीर छोड़ जाए तो उसको डायरेक्ट वैकुंठ मिलेगा ही, ऐसा भी लिखा गया है एकादशी में। हम तो और भी डिटेल में गए नहीं, एक एक श्लोक को लेकर के चर्चा कर रहे, एक एक अध्याय है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, तो बस कथानक में बोले। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, मैं ठीक है, सभी फिर आप भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग आज बहुत ही अच्छे शुभ लेक्चर एकादशी के दिन पे सभी लोग महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हिजगीस मताधीश प्रभु की जय जय प्रभुपाद महाराज की जय एकादशी महोत्सव की जय जय एकादशी तिथि की जय जय की जय जय आनंदे हरी हरी बोल। आज मुझे किसी बालक का आवाज नहीं आया। आज बालक सो रहे हैं। ये भी सो गया है प्रभु जी, अभी जस्ट सो गए। वो दोनों सो रहे हैं, बहुत वो अच्छा दोनों लगता फ्रेंड्स है हैं। मुझे, जब बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग हरी बोल बोलते हैं, महामंत्र करते हैं तो प्रभु जी ठीक वो दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो वो एक बोलेगा तो दूसरे ने जरूर बोलना होता है। है। ठीक है, हरे कृष्ण आप तो दोनों ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंड